हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। सुपर टेट 2020 स्पेशल में आज कंप्यूटर की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। दिस इज अनादे मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसको आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले ऑप्शन पर। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, आपके इनपुट इनपुट जो डिवाइस होते हैं वो होते हैं माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, कैमरा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड। इज इट राइट? अब देखिए, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं, नोट करते जाइए, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर। इज इट राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। इज इट राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, सीपीयू, एएलयू, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए, इसका क्या होगा। देखिए, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज इट राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, बीपीएस, एमआईपीएस, बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एमआईपीएस से। ठीक है, अब ये देखिए कैसे होता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को एमआईपीएस, मतलब इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। इज इट क्लियर? फिर से सुन लीजिए, एमआईपीएस का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप ये बहुत ध्यान से समझिए, कभी कभी आपसे सीधे फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको नोट करते जाइए। एमआईपीएस की रेटिंग का जो प्रयोग है वो प्रोसेसर के इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं।
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। ये आपको बताना है कि ये तीनों ही किसके प्रारूप हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपरोक्त सभी के। तो इसको आपका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, जो सिलेरॉन है और पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। अब आपको बताना है कि एएलयू किसका पार्ट है। ऑप्शन देख लीजिए। सीपीयू, सीयू, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे सुपर टेट में पूछा जाता है, आपको दे देगा, प्रश्न दे देगा एएलयू, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको और वो आपको करना होगा। तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? तो देखिए, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि एएलयू किसका पार्ट है। तो देखिए, जो एएलयू है वो सीपीयू का, सीयू का, ठीक है, और मेमोरी का क्या है, ये तीनों का ही पार्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन जो है ए, बी और सी, ये तीनों ही इसके सही उत्तर हैं। ए, बी और सी, ये इसके तीनों उत्तर सही हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी आप जानते हैं, जिसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, हार्ड डिस्क। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर में गणना करने के लिए अव्यय जो होता है वो मुख्यतः कौन सा होता है? वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही गणना करता है। देखिए, एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया, जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है, ठीक है। और एएलयू के 4 बेसिक, ठीक है, एएलयू को 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में बांटा गया है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है, देखिए, प्लस होता है, ऐड, माइनस होगा सब्सट्रैक्ट का, फिर क्या होगा, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई का, और उसके बाद क्या होगा, डिवाइड का, ठीक है। ये 4 आपके ये डिजाइन किए जाते हैं एएलयू को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। वो कैसे देता है? वो देता है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं।
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित भी करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, मदरबोर्ड है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपका मोबाइल होता है या आपका कंप्यूटर डिवाइस है उस पर भी मदरबोर्ड लगता है। और मदरबोर्ड क्या होता है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। ऑप्शन बी देख ले, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है। ऑप्शन सी, सीपीयू चिप। और ऑप्शन डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। देखिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस, बफर मेमोरी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। बिल्कुल, देखिए इसका सही उत्तर है कंप्यूटर के डाटा का जो सीपीयू होता है वो परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से करता है, वो करता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, संजय नहीं होगा, यहाँ पर संचय होगा। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। संचय, संचय, संचय और पुनर्प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो ये आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से जो मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वह किया जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट भी करते जाइए क्योंकि सुपर टेट आने वाले सुपर टेट में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का क्या लाभ हो सकता है, इसको आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। सही है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देते हैं जब इनपुट गलत हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, जब इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसा भी नहीं है। उपरोक्त सभी, तो इसका आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ जो है वो है आपका कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल भी लाइक करने में कंजूसी ना करें, आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, उपरोक्त सभी। तो अब आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कोई भी एक आपको एग्जाम में दे देगा और वो आपको पूछना होगा, ठीक है। वही आपसे पूछेगा कि ये इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देख लेते हैं। देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा है? तो देखिए ऐसे डिवाइस जिससे हम डाटा अर्थात सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। अब आपको ये बताना है कि टच पैड को कौन रिस्पॉन्ड करता है। देखिए ऑप्शंस थोड़ा सा देख लीजिए और आप ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप इसको बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए टच पैड, हम भी मोबाइल यूज करते हैं, आप भी करते हैं। टच पैड को जब कौन रिस्पॉन्ड करता है? टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रेशर। देखिए टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये कुछ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उदाहरण दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है इसका सही जवाब क्या हो सकता है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस के, पेन इनपुट डिवाइसेस के, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस के, मल्टीमीडिया डिवाइसेस के। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस में पहली बात तो माउस होता है, ट्रैक बॉल भी होता है और जॉयस्टिक भी होता है। तो जो इनपुट डिवाइस ये तीनों एग्जाम्पल आपको जो दिए हुए हैं इनका सही उत्तर है, ये है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। तो देखिए जो माउस होता है, माउस का कैसे कार्य होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को जांचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सीडी रोम, माइकर, MICR, बारकोड, OCR। तो इसको आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को जांचने के लिए किया जाता है? देखिए सीडी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। माइकर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। बारकोड आप सभी जानते हैं, जो बैंक की पासबुक होती है उसमें बारकोड एक लगा होता है और हर जगह अब बारकोड लगने लगा है, ठीक है, कुछ लाइंस होती हैं। और OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर सीट जो होती है उसको जांचने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसका सही उत्तर है OCR। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्कैन द्वारा। ठीक है, स्कैन द्वारा डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं कर सकते। ओसीआर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। ठीक है, तो ओसीआर आपका जो है वही है ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने का एक माध्यम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देखते हैं। कीबोर्ड का प्रकार है। अब आपको देखिए ऑप्शंस देखिए इसमें, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। कीबोर्ड के प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड आपका होता है, एक होता है सीरियल कीबोर्ड, दूसरा होता है पैरेलल कीबोर्ड। तो इसका मतलब क्या है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड का प्रकार है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड। देखिए सीरियल कीबोर्ड क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सीरियल कीबोर्ड जो होता है वो आपका सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड होता है। और पैरेलल कीबोर्ड कैसा होता है? इनमें से कई भागों में अलग अलग ग्रुप में होती है। ठीक है, पैरेलल कीबोर्ड क्या होता है? अलग अलग ग्रुप में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। ऑप्शन देख लीजिए, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। तो इसका सही उत्तर बताइए। देखिए आधुनिक की कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण होता है, वह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कीबोर्ड। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल भी आपका है इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? माउस भी है आपका इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है। आपको ये बताना है कि इसमें कितने, कंप्यूटर में कितनी वर्णमालाओं की होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 24, 25, 26, 27। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल कितनी वर्णमालाएं होती हैं? कुल होती हैं 26 वर्णमालाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी होती हैं? 26 होती हैं वर्णमालाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः कुल 101 की होती हैं। कितनी होती हैं? सामान्यतः कितनी की होती हैं? 101 होती हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा कि कीबोर्ड में सामान्यतः कुल 101 की होती हैं। कीबोर्ड में पाए जाने वाली की के प्रकार हैं अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की। ये तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। डगलस एंजलबर्ट,
विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट ज्वाकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था आपके ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजल बर्ट। ठीक है, इन्होंने कब बनाया था उसको भी आप नोट कर लीजिए। डगलस एंजल बर्ट ने 1960 के दशक में, कब बनाया था, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में आपका बनाया गया था पहला माउस। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।